भारत ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले दशकों में उसकी पूरी तस्वीर बदल सकता है। ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि ये विदेश नीति, डिजिटल लीडरशिप और नेशनल सिक्योरिटी के भविष्य का एक नया खाका है। आइए जरा इसे डिकोड करते हैं। तो हुआ ये है कि भारत और आसियान के बीच एक नए डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी सहयोग को हरी झंडी मिल गई है। और सुनिए, ये कोई मामूली समझौता नहीं है। ये भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी में एक नए चैप्टर की शुरुआत है, एक ऐसा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट जो भविष्य के कई समीकरणों को तय करेगा। तो सवाल उठता है कि ये कूटनीति का नया युग, ये नया चैप्टर आखिर है क्या, और भारत के लिए इसके असल मायने क्या हैं? चलिए गहराई से इसका विश्लेषण करते हैं। लेकिन देखिए, इस पूरी कहानी को समझने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल का जवाब जानना जरूरी है। आखिर ये आसियान भारत के लिए इतना जरूरी है ही क्यों? देखिए, आसियान सिर्फ 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक गुट नहीं है। इसे ऐसे समझिए, ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल बाजार है, ग्लोबल ट्रेड का एक सुपर बिजी चौराहा है, और 5G और AI जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हब भी। और सबसे बड़ी बात, ये भारत के बड़े इंडो पैसिफिक विजन की एक बहुत अहम कड़ी है। तो मतलब साफ है, आसियान के साथ ये जो रिश्ता है वो 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा है: स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और टेक्निकल। और यही बात इस पार्टनरशिप को भारत के लिए इतनी ज़रूरी और कह सकते हैं गेम चेंजिंग बनाती है। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये पार्टनरशिप क्यों इतनी अहम है, तो चलिए अब इस डिजिटल फ्रेमवर्क के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या-क्या। तो ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो है वो 5 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला, शेयर्ड साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, मतलब डिजिटल दुनिया में सबकी सुरक्षा दीवार एक जैसी हो। दूसरा, भारत के जो सक्सेसफुल DPI मॉडल्स हैं उनका एक्सपोर्ट, ताकि टेक्नोलॉजी का फायदा सबको मिले। तीसरा है 5G पर मिलकर काम करना, ताकि अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी सेफ रहे। चौथा, AI और डेटा गवर्नेंस पर नियम बनाना जो जिम्मेदार टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें। और पांचवां, कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी किसी भी साइबर हमले से मिलकर लड़ने की पूरी तैयारी। अब इस समझौते का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है DPI, यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है क्या? असल में ये ऐसे डिजिटल सिस्टम्स का एक सेट है जो सबके लिए खुला हो। जैसे अपने यहाँ UPI है, आधार है, डिजिलॉकर है। सोचिए, इन चीजों ने कम लागत में करोड़ों लोगों तक सेवाएं पहुंचाने में एक क्रांति सी ला दी है। तो हमने ये तो देख लिया कि इस डील में क्या है, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसके पीछे का रणनीतिक क्यों क्या है? आखिर इस पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात पर इस साझेदारी की असली भूमिका क्या है? तो सवाल यही है, आखिर आज के इस तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल दौर में ये डिजिटल पार्टनरशिप्स इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हो गई हैं? देखिए, आज की सच्चाई यही है कि डिजिटल दुनिया ही जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मैदान बन चुकी है। एक तरफ चीन का बढ़ता डिजिटल दबदबा है, दूसरी तरफ सीमा पार से होने वाले साइबर अटैक्स। ये वो खतरे हैं जिनका सामना भारत और आसियान दोनों ही कर रहे हैं। तो ये फ्रेमवर्क इन्हीं खतरों के खिलाफ एक तरह की साझा डिजिटल ढाल तैयार करता है। और ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें दोनों तरफ का फायदा है, एक विन विन सिचुएशन है। भारत के लिए ये एक मौका है डिजिटल लीडर बनने का, अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक नया बूस्ट देने का, और दुनिया में एक ट्रस्टेड टेक पार्टनर के तौर पर अपनी पहचान बनाने का। वहीं दूसरी तरफ आसियान देशों को भारत के सफल और सस्ते DPI मॉडल मिल जाते हैं, जिससे उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी दोनों ही मजबूत होते हैं। लेकिन रुकिए, ये तस्वीर जितनी अच्छी दिख रही है, रास्ता उतना सीधा है नहीं। इस रास्ते में कई बड़ी रुकावटें और चुनौतियां भी हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सोचिए जरा, हर देश में डेटा प्राइवेसी के नियम अलग अलग हैं। 5G सिक्योरिटी को लेकर सबकी अपनी अपनी चिंताएं हैं, और इन सबके ऊपर चीन और अमेरिका के बीच जो टेक्नोलॉजी को लेकर खिंचतान चल रही है उसका भी दबाव है। तो इन सब मुश्किलों के बीच एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़ कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये समझौता भारत के लिए एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का संकेत है। पर कैसा शिफ्ट? ये फ्रेमवर्क भारत की महत्वाकांक्षाओं को साफ साफ दिखाता है। भारत अब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वो डिजिटल दुनिया के नियम और स्टैंडर्ड्स तय करने वाला एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। ये रूल टेकर से रूल मेकर बनने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है।
असल में देखें तो ये पार्टनरशिप 3 अलग-अलग चीज़ों डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजी को एक साथ लेकर आती है। और ये इस बात का सबूत है कि भारत की विदेश नीति अब कितनी गहरी और कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल हो चुकी है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारत और आसियान की ये जुगलबंदी, ये पार्टनरशिप, वाकई इंडो पैसिफिक के लिए एक ज्यादा सुरक्षित, भरोसेमंद और सबके लिए एक जैसा डिजिटल भविष्य बना सकती है? इस सवाल का जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।